कभी आपने अपने किसी दोस्त से उधार सिस्टम मांगा है? अगर वो दोस्त आपके पास रहता है तो आप उसे उधार सिस्टम मांग लेते हैं, और अगर आपका वही दोस्त किसी और सिटी में है और आपको उधार सिस्टम चाहिए लेकिन आपने काम करना है, वो आपके पास नहीं आ सकता, तो आप किस तरीके से उसका सिस्टम यूज़ कर सकते हैं? आप एक काम करते हैं, अपने दोस्त को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उसे बोलते हैं, यार मैंने तुम्हारा सिस्टम बोलना है, मुझे दे जाओ। वो दोस्त बड़ा तेज़ है, ठीक है। वो कहता है कि यार सिस्टम तो नहीं मैं दे सकता, मुझे आने जाने का खर्चा पड़ जाएगा, ड्राइविंग का खर्चा पड़ जाएगा, और दूसरे सिटी में हो तुम, ऐसा नहीं करते कि तुम्हारे पास इंटरनेट है? आप कहते हैं हाँ जी है। यार मेरा सिस्टम स्लो है, मुझे तुम्हारा चाहिए, मैंने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रन करना है। तो आपका दोस्त कहता है ठीक है, इंटरनेट पे आओ, मैं तुम्हें अपनी मशीन का लॉगिन पासवर्ड वगैरह दे देता हूँ, वर्चुअली तुम यूज़ कर लो, और जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए मुझे बता देना। ये एक शॉर्टर वर्जन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब होता क्या है कि जब आपको अपने सिस्टम से ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं क्लाउड को यूज़ करने की, यानी कि किसी ऐसे सिस्टम को यूज़ करने की जो आपके बस में नहीं है, ना आप वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है, या आप उसको अपडेट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप पे एज़ यू गो, ठीक है, उसकी बेस पे आप उनके सर्विसेज, सिस्टम्स, स्टोरेज और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन जो है उन्हें यूज़ कर सकें। तो आप जो अपने दोस्त को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार अपना सिस्टम मुझे दें, आप नेक्स्ट टाइम गूगल क्लाउड, अमेज़ॉन पे, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर पे, अलीबाबा क्लाउड पे, आईबीएम के क्लाउड पे और इस तरह के बहुत सारे क्लाउड हैं, उनके साथ मिल के ये काम कर सकते हैं, और उन्हें आपने थोड़े से पैसे पे करने हैं, और अपनी काम को करने के बाद आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब जब छोटी छोटी बिजनेसेस होते हैं ना, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि क्लाउड को यूज़ करती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? अब आपकी 5 बंदों की कंपनी है, आपने इसको 100 बंदों की करना है। तो अगर आप 100 बंदों को आईटी कंपनी के अंदर 100 के 100 लैपटॉप लेके देते हैं तो आपको महंगे पड़ने हैं। ठीक हो गया। हैवी ड्यूटी किस्म के आपको सर्वर्स रखने पड़ेंगे, आपको कंप्यूटेशनल पावर लेने के लिए आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहला तो हो गया रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। सेकंड, आपको उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है आईटी के सेक्टर के अंदर। आपको पता है कि रैम भी ख़राब होगी, फिर आपने पे करना है सर्वर सिस्टम की जो कंपनी है उसको पे करना है सर्विसेज के लिए, और बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, जिसमें बिजली, आने जाने का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, गार्ड भी खड़ा करना, सारी बात है पाकिस्तान में, तो चोरी होने का भी खतरा होता है, फिर आपके हैक होने का भी खतरा है, फिर आपके डाटा अगर वहाँ से लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने का भी खतरा है कि हम कैसे करें। बैकअप जितने मर्जी रखे हों, खुदा ना खास्ता अगर कोई वहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, सैलाब आ जाता है, आग लग जाती है, या कुछ भी हो जाता है, देन स्टिल आपका डेटा लॉस, योर डेटा हैज़ बिन लॉस्ट, ठीक है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहली चीज़, आप उतना पे करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। सेकंड, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी पड़नी। आपकी कंप्यूटिंग हाई पावर है, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 16 प्रोसेसर एक काम के लिए, और 2 दिन के लिए चाहिए। आप वहाँ से सर्विसेज लेंगे, उनकी कंप्यूटिंग सर्विसेज के अपना मशीन एल्गोरिथम आपने रन करना है। आप उनको लेके वहाँ पे अपना मशीन एल्गोरिथम रन करेंगे, वो 2 दिन के लिए होता है, 3 दिन के लिए होता है। यू हैव टू पे देम अकॉर्डिंग टू योर प्लान, ठीक है। जल्दी चाहिए तो जल्दी ले लेंगे, देर से चाहिए तो देर ले लेंगे। स्लो सिस्टम है तो एक काम करने में 3 माह लगा रहा है तो आप 3 माह वाला ले लेंगे। अगर तेज़ सिस्टम है, वही काम करने में 2 घंटे लगाता है तो आप वो ले लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप अपनी कंप्यूटिंग को वहाँ पे कर सकते हैं। ये तो होगी क्लाउड कंप्यूटिंग। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग तो होगी हमारी, अब हमने डेटा भी तो स्टोर करना है कहीं। तो कंप्यूटिंग के साथ साथ क्लाउड सर्विसेज जो कंपनीज होती हैं, अमेज़ॉन का मैंने बताया, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर है, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपको स्टोरेज प्लेटफॉर्म भी देते हैं। आपने जी ड्राइव का नाम सुना होगा, आपने वन ड्राइव का नाम सुना होगा, आपने अमेज़ॉन क्लाउड का नाम सुना होगा। तो आप इस तरीके से उनकी सर्विसेज स्टोरेज की भी ले सकते हैं कि आप वहाँ पे डेटा स्टोर करें और उसको साथ में कंप्यूट करते रहें, उसे यूज़ करते रहें। तो जैसे जैसे डेटा साइंस बहुत ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की तरफ चली जाती है, यू हैव टू लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब्स हैं वो हाईली पेड गिनी जाती हैं। डेटा साइंस के आगे वाला स्टेप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे भी टॉप नॉच पे इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग है। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं आती, सिर्फ डेटा साइंस आता है, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी आती है, मशीन लर्निंग भी आती है, डेटा साइंस भी आती है, एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज भी है,
और साथ में अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का मर्ज और मिक्सर बना लेते हैं ना, यू कैन एक्चुअली वर्क रियली हार्ड। आप भी और आप जो सुन रहे हैं आप सब, ठीक हो गया। कंप्यूटिंग पहली चीज़ है। सेकंड, डेटा स्टोरेज, ठीक हो गया। थर्ड चीज़, डेटा की सिक्योरिटी। आप घर में सर्वर लगा के बैठे हुए हैं ना अपना या अपनी कंपनी का, तो आपको अच्छे खासे सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको सर्विसेज परचेज करनी पड़ेंगी कि आपका डेटा जो है वो कहीं चोरी ना कर ले। क्योंकि आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करें, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, कोई बड़ा सेंसिटिव काम है, तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में रखते हैं तो डेटा की पॉलिसीज़ ऐसी उन्होंने बनाई होती हैं, उनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो आपके डेटा को चोरी होने से बचाते हैं, ठीक हो गया। चौथी चीज़, पहली थी कंप्यूटिंग, सेकंड स्टोरेज, थर्ड हमारे पास थी डेटा, क्या थी कमेंट में बताएं मुझे, डेटा, यस वही जो आप कह रहे हैं। फोर्थ पे आते हैं डेटा रिकवरी। अब आप एक क्लाउड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए आपने एक सर्वर सिस्टम बनाया, बड़ा लैपटॉप बनाया, आपका सर्वर सिस्टम या अपना अच्छे खासे लैपटॉप के ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपका अगर लैपटॉप ख़राब होता है मोस्टली आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, आप ख़त्म हो गया, बस ख़त्म, समझ रहे हैं ना कौन सा ख़त्म, वो ख़त्म हो गया। अब मसला ये है कि इसमें से रिकवर कराने के लिए आपको अच्छा खासा पैसे देने पड़ेंगे, बट ऑन द अदर हैंड क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए आपको फ्री में वो डेटा रिकवरी सर्विसेज भी देते हैं। किसी भी पैकेज को देख लें, वो आपको डेटा रिकवरी सर्विसेज भी देते हैं। सो नाउ द थिंग इज़ कि आपने किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ करना है। तो 4 स्टेप अपने माइंड में रखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के, कि पहला स्टेप है कंप्यूटिंग, मतलब कौन कौन सी कंप्यूटेशनल सर्विसेज आप लेना चाहते हैं। आप अपने प्रोसेसर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, रैम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, वो आपका एक वर्चुअल मशीन खोल देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपका दोस्त ओपन करके देगा आपको अपना लैपटॉप, आप यही समझेंगे अमेज़ॉन के आप दोस्त बन गए और अमेज़ॉन आपको सर्विसेज दे रहा है कि आप ये वाला मेरा सर्वर सिस्टम यूज़ करो और इस वेबसाइट पर जाके आप ये काम कर सकते हो। कंप्यूटेशनल सर्विसेज पहली। सेकेंड, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज की सर्विसेज, ठीक हो गया। थर्ड, डेटा सिक्योरिटी। फोर्थ, डेटा रिकवरी। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको और क्या मिल रहा है, आपको ज़ीरो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। जो आपने यूज़ करना है वो उनकी जाने बुला। आपने जहाँ पे अपना ऑफिस बना के सर्वर सिस्टम रखना था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो आपकी ज़ीरो। आपने जहाँ पे अपने सर्वर सिस्टम को बिजली देनी थी, उसको गर्मियों में कूल डाउन करना था और बहुत सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी थी, यू डोंट नीड टू पे दैम, ठीक है, वो आपके पैसे बच गए। फोर्थ पे आप अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी को एक क्लाउड कंप्यूटेशनल सर्विस जो हमें परचेज करके दे सकते हैं, दैट इज़ मच वे चीपर दैन अदर सर्विसेज। तो इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो जब भी किसी को हायर करती हैं उन्हें सिंपल चीपर से लैपटॉप ले देती हैं। चीपर से मुराद मतलब अच्छे लेके देती हैं, लेकिन उन्हें जो खर्चा करना होता है सर्विसेज पे, कंप्यूटेशनल सर्विसेज पे, क्लस्टर सिस्टम से वो नहीं करती, वो एक्चुअली उन्हें क्लाउड कंप्यूटेशनल सर्विसेज परचेज कर देती हैं और उनके लॉगिन्स बने होते हैं। तो यही चीज़ है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटेशन ज़रूर सीखनी है या क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है तो ये सीरीज़ पूरी की पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, हमने इसमें क्या देखना है, उसको हम आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। बाय द वे, क्या आपने नोट किया है कि आज वाली वीडियो 4K में है? नहीं नोट किया तो ज़रा क्वालिटी चेक करके ना, 4K में मैंने अपलोड किया है, 4K में इसे दोबारा देखिएगा, आपको चस्स आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।